रात 1 बजे का अमल था। राजेश ने अपने घर में मौजूद लेबॉरेटरी में काम ख़त्म करने का इरादा किया। पिछली 3 रातों से मुसलसल जाग कर वो अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में लगे हुए थे। राजेश हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती तंजीम इसरो के मरीख पर रवाना किए जा रहे अपने पहले खलाई मिशन में मंगलयान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस मिशन का असल मकसद मरीख के मदार में पहुंचकर इसके गिर्द चक्कर लगाते हुए इस सुर्ख सियारे की सतह पर पाई जाने वाली मदनियात से मुतल्लिक मालूमात जमा करना था। बहरुल काहिल पर अचानक मौसम की खराबी की वजह से मंगलयान के लॉन्च में 1 हफ्ते की ताख़ीर हुई थी, जिसकी वजह से राजेश काफ़ी फिक्रमंद हो रहे थे। इन्हें पता था कि हिंदुस्तान अपनी इस मरीख मुहिम पर बहरुल काहिल से नज़र रखना चाहता है, जिसके लिए जहाज़ को बहरुल काहिल में मौजूद रहना था, मगर मौसम की ख़राबी की वजह से जहाज़ के बहरुल काहिल में पहुंचने में ताख़ीर हुई थी। हिंदुस्तान सुर्ख सियारे पर कामयाबी से खलाई मिशन रवाना करने वाला पहला एशियाई मुल्क बनना चाहता था और अपने रवायती हरीफ चीन को इस मुकाबले में पिछाड़ना चाहता था। इसलिए इस मिशन को टीम के तमाम अरकान पर इस मिशन को कामयाब बनाने का बेहद दबाव था। राजेश ने भी पूरी मेहनत और जानफशानी से अपने आप को इस मिशन के लिए वक्फ कर दिया था और बड़ी तगोदो से इस मिशन को मुकम्मल करने में लगे हुए थे। उस रात भी उन्होंने अपनी लेबॉरेटरी में काम ख़त्म करने के कंप्यूटर शट डाउन किया और अपनी तमाम फाइल्स को समेट कर लेबॉरेटरी से बाहर आए और अपने ख्वाबगाह में दाखिल हो रहे थे कि अंदर किसी अजनबी को देखकर ठिठक गए। आन की आन में चौकन्ना होते हुए उन्होंने अपनी फाइल्स ज़मीन पर फेंक दी और अपनी पुश्त से 9mm गन निकाल कर मुकाबल पर तान दी। अजनबी बिना किसी जुम्बश के खड़ा रहा, अपनी दफ़ा के लिए कुछ हरकत भी नहीं की। कौन हो तुम? TTK 2120 IN। ये कैसा मजाक है? गन पर राजेश की गिरफ्त हनूज मजबूत थी। हमारे यहाँ ऐसे ही नाम होते हैं, जज्बात से आरी लहजे में अजनबी ने कहा। कहाँ? पाताल में? राजेश का पारा चढ़ने लगा। नहीं, तारों के पार। क्या चाहते हो? तुम्हें खबरदार करना चाहता हूँ। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूँ कि मेरे एक इशारे पर बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा हश्र क्या होगा तुम जानते हो। राजेश ने अपनी गन टारगेट से हटाते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, रानवित भरे अंदाज में अजनबी ने कहा। पहेलियाँ मत बुझाओ, सीधे काम की बात करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, राजेश ने स्पाट लहजे में कहा। जानता हूँ, मंगलयान कोई आसान मिशन नहीं है। तुम क्या जानते हो इस मिशन के बारे में? राजेश का माथा ठिनका। क्या जानना चाहते हो? अजनबी ने भवें उचकाई। फिलहाल सिर्फ ये कि तुम कौन हो और यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत क्यों? बता तो दिया। रही बात मंगलयान मिशन की, तो मेरी राय में ये मिशन सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया है, अजनबी ने लेबॉरेटरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, राजेश ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो जो तुम्हारे कहने पर हम ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे? अपनी समातें दुरुस्त कर लो, मैंने मिशन बंद करने की बात कभी नहीं की। तुम हिंदुस्तानी हो? नहीं, मैं तुम्हारी ज़मीन से 1000 नूरी साल दूर सियारा केपलर 452b से आया हूँ। तो फिर तुम गलत जगह आ गए हो। यहाँ कॉमेडी शोज़ की शूटिंग नहीं होती। राजेश सिक्योरिटी अलर्ट के बटन की तरफ बढ़ते ही बोले कि वो अजनबी अचानक कमरे से गायब हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो फिर वहीं मौजूद था। राजेश का दम उठने लगा और वो दम बखुद रह गया। सिक्योरिटी अमले को यहाँ पहुँचने में तुम्हारी घड़ी से कम 15 सेकंड लगेंगे और मैं नैनो सेकंड से कम वक्त में यहाँ से निकल सकता हूँ। वो कैसे? राजेश के लहजे में पहली मर्तबा घबराहट थी। माथे पर पसीने की हल्की बूंदें डेरा डालने लगी थी। मैं अपने मादी जिस्म को तवानाई में तब्दील करके रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकता हूँ। यहाँ क्यों और कैसे आए हो? और ये नज़रबंदी के करतब क्यों? राजेश ने मतखीर लहजे में कहा।
मैं 2 मुख्तलिफ तादाद की शाहों के तराकीब से यहाँ आया हूँ। इशारा तो तुम लोगों को मिल गया था, मौसम में अचानक तब्दीली। अचानक राजेश को बहरुल काहिल पर मौजूद जहाज़ की याद आ गई। तो यहाँ क्यों आए हो? राजेश ने अपना सवाल दोहराया। ये बताने के दूसरे सियारे पर बस कर इंसान का कायनात में अमर होने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंसान ने ज़मीन में इतना बारूद और असला बना लिया है कि लम्हों में इसका वजूद मिट सकता है। बस एक चिंगारी की ज़रूरत है, और वो चिंगारी तुम्हारी सरजमीन के लोग लगाएंगे, है ना? राजेश ने अजनबी आंखों में आंखें डालकर कहा। हो सकता है, अगर तुम लोग हमारे कामों में दखल अंदाजी करोगे तो शायद ये मुमकिन है, अजनबी ने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया। इस तरह के किसी भी मुमकिन टकराव से निपटने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इस बार राजेश के लहजे में रौनक उतर आई। खलाई मखलूक की ताकत तुम्हारे साहब समझ से बहुत परे है। हम इंसान से ज़्यादा ज़हीन और जदीद टेक्नोलॉजी से मज़ीन हैं। एक नज़ारा तुम अभी देख चुके हो। हवा में रहते हुए इसीलिए हवाई बातें करते हो। कभी ज़मीन पर मुकाबला हो तो पता चलेगा कि किस। राजेश इस्तिज़ाया लहजे में कह रहे थे, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करते, अजनबी ने उनकी बात काट दी। हम ज़मीन पर आ जाएं तो तुम्हारे साथ वही होगा जो कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वहाँ के मकामी अमेरिकन के साथ हुआ था। अपनी ही ज़मीन पर तुम लोग गुलाम बन जाओगे, अजनबी ने धमकी भरे लहजे में कहा। फिर देर किस बात की? राजेश ने लापरवाही से पूछा। हमें बस हुक्म के एक इशारे की देर है। हम ज़मीन पर इंसानी वजूद के लिए कहर बनकर टूट पड़ेंगे, क्योंकि तारीख गवाह है, जब भी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाली तहजीब कम तरक्की याफ्ता तहजीब से टकराई है, तो कम तरक्की याफ्ता तहजीब ने ही शिकस्त खाई है। अजनबी के पास राजेश के हर सवाल का जवाब मौजूद था। खलाई मखलूक के पास बड़ी ताकत होगी, मगर जब ज़मीनी मखलूक उठती है तो खलाई मखलूक को भागना पड़ सकता है, राजेश ने तंबा के अंदाज में कहा। खुद अतमादी अच्छी चीज़ है, मगर तुम आज तक हमारे वजूद के होने या ना होने की पहेलियों में ही उलझे हुए हो। दूसरे सियारों पर सिर्फ पानी और मीथेन की तलाश में सरगर्दा हो, और हम तुम्हारी नस्ल के 100 साल बाद होने वाली दरगुद को जानते हैं। अजनबी नस्ल इंसानी पर अपनी बर्तरी साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कैसे और क्या दुर्गत? चौंक कर राजेश ने पूछा। हमने रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल मुमकिन हुआ है, और दरगुद ये कि तुम्हारी तकदीर में सिर्फ तबाही है। इंसानी नस्ल अपने मुल्कों का जोग्राफिया तब्दील करते करते तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। फिर ज़मीन पर तुम्हारी हुकूमत होगी, है ना? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तंज अमेज लहजे में राजेश ने कहा। हो सकता है कि हम ही ज़मीन का मुस्तकबिल हों, अजनबी राजेश को गोया खबरदार करने लगा। अच्छा, या ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हमें ही अपनी बका के लिए कुछ जिनियाती तब्दीलियां लानी पड़ जाएं, ताकि तुम लोगों का मुकाबला कर सकें, राजेश ने तरकी बतरकी जवाब देते हुए कहा। इंसान टेक्नोलॉजी के पंख लगाकर चाहे जितनी ऊंची उड़ान भर ले, इस ज़मीन से निकल कर चाहे किसी भी ज़मीन पर बस जाए, तबाही और मौत की खाई इसका मुकद्दर है। इस बार अजनबी के लहजे में तरहम था। शायद तुम्हें पता हो कि भगवान की बनाई सारी चीज़ों में इंसान सबसे अफजल है। जिस मखलूक की सोचने की समझने की सलाहियतें ज़मीन हक़ाइक़ का इदराक ना रख सकें, जिसके शर से ज़मीन का कोई कोना महफूज ना रहा, वह अपने मोहतरम होने का कसीदा गो बुने, यह हमकाना बात होगी, तलह लहजे में अजनबी ने कहा। सियारों तक रसाई की इंसानी कोशिशों में तुम बौखला गए हो, मगर याद रखो, जो इंसान कायनात की वसूतों को चीर देने का अज़्म रखता है, एक दिन मुमकिन है कि वो मौत को भी मात दे दे। जज्बात में राजेश का एतमाद हदों को तजावज़ करने लगा। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान का सवाल शुरू हो जाता है। अभी तुम्हारी को क्वांटम फिजिक्स जिस्म और रूह का ताल्लुक ही साबित नहीं कर पाई है। मौत का इलाज तो दूर की बात है। तुम 100 साल आगे का सफ़र तय करके आए हो, मगर हो सकता है अगले 200 साल में ये मुमकिन हो पाए।
राजेश भी हार मानने वाले नहीं थे। इंसानी अक्ल कभी मौत का भेद नहीं पा सकेगी। मौत जिंदगी की सबसे बेहतरीन ईजाद है, क्योंकि ये ज़िंदगी में तब्दीली की वजह बनती है। ज़मीन पर मंडलाते हुए ख़तरात और नस्लें इंसानी की बढ़ती हुई आपसी जबरेश देखकर तो ये नहीं लगता कि इंसान अपने इस अज़्म में कभी कामयाब हो पाएगा। अजनबी की बातें सुनकर राजेश थोड़ा सा नर्वस हो गए, मगर फिर फ़ौरन ही संभल गए। तुम्हारी बातों पर यकीन करने का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। तुम इतने बड़े मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, इल्म इम्कानियात से बाखूबी वाकिफ़ हो। मुझे तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। इसी असना में अजनबी की कलाई पर बंधे हुए आला से सुर्ख रोशनी फूटने लगी। तुम कहो या ना कहो, नस्ल इंसानी की बका के हमारे तमाम मिशन हमेशा जारी रहेंगे, राजेश ने ख़त्मी लहजे में कहा। अंजाम तुम जानते हो, खुदा बनने की यही कोशिश इंसान को ले डूबेगी। मुझे जाना है, इसलिए एक आखिरी बात। अवलन तो ऐसा कभी होगा नहीं, बिलफर्ज कभी ऐसा हो गया कि इंसानी अक्ल मौत को मात देने में कामयाब हो गई, तो फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी रहता है। वो क्या? राजेश ने तजस्सुस के साथ पूछा। वो ये कि क्या इंसान बिना मौत के इस ज़मीन पर रहने को तैयार है? अजनबी की ये बात सुनकर राजेश जैसे ही लाजवाब हो गए। अजनबी के चेहरे पर पहली बार खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। वो बार बार अपनी कलाई की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि राजेश अजनबी के इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब देते, वो अचानक हवा में तहलील हो गया और जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसका जवाब शायद राजेश के पास नहीं था। राजेश ने माथे पर मौजूद पसीने की बूंदें साफ की। इस मावराई सूरत हाल से उनका जहन पुरगंदा हो गया था। पानी का गिलास उठाकर उन्होंने 2 घूंट हल्क के नीचे उतारे, फर्श पर बिखरी फाइल्स को समेटकर अलमारी में रखा और अपनी ख्वाबगाह की लाइट बंद करके खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। मगर नींद राजेश की आंखों से कोसों दूर थी, शायद 1000 नूरी साल दूर।